आपको भय नहीं लगता है? आप इतना खुल के बोलते हैं। भय के लिए भय लगेगा? कोई डर है क्या? हम लोग के साथ कुछ करा नहीं है तो किस चीज का भय? कोई इनके बिक के तो रही नहीं रहे। हम लोग को कर रहा, हम लोग के साथ मदद करी तो हम लोग भी उनकी मदद के लिए सुरक्षित के लिए खड़े हो। हम लोग के साथ मदद करी नहीं गई तो हम लोग क्यों उनके लिए सुरक्षित के लिए खड़े हो? मीडिया के लिए भी बात आती है कि जो लोग बाइट लेने आ जाते हैं दूसरी बार वो दिखते नहीं है, और वही वो बहन कह रही है। जी आप आइएगा, बेटा सामने ले आओ। हम लोग रहते हैं, हम लोग कैसे झेलते हैं। यहाँ पैसा कहीं है कि अरे आइए चीज करो, हम वोट लेवे खोई पैर छुई है, चलिए ये पोस्टर चिपकाने। ये कानपुर नगर की स्लम एरिया है, 390 बस्तियों में से एक बस्ती है, और ये बहनें हैं जो कि हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, परंतु हमने जब कैमरा ऑन किया है तो ये सारी की सारी बहनें यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हैं और अपनी व्यथा का जो वर्णन है वो कर रही हैं। और कुछ बहनें हमसे ये कह रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर कोई कैमरे वाला भी आता है तो दोबारा आता भी नहीं है, एक बार व्यू बना के चला जाता है, अपना काम करके चला जाता है। परंतु सवाल जो है वो सिस्टम के आगे इस तरह से निरंतर आते ही रहते हैं कि ये जो स्लम एरिया होती है, ये देखिए, ये कानपुर नगर है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पर इस तरह की जो गलियां हैं वो धारावी की याद दिला देती हैं कि इस तरह की जो गलियां हैं, ये क्या नाला है क्या? नहीं, ऐसे ही है। ये नाला ही तो नजर आ रहा है। अच्छा, नाला नहीं है तो फिर पानी जाने के लिए पानी जाने के लिए बनाया गया था ये। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये कानपुर महानगर है और स्लम बस्तियों की दशा ये है कि मीडिया की जो कैमरे हैं वो भी संभवतः यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नाला, लोग कह रहे हैं नाला नहीं है, परंतु ये नाले की तरह ही ये बना हुआ है, परंतु नालों की जो दशा है या यूं कहें कि दुर्दशा है वो कैमरे से छिपी नहीं है। और ये स्वच्छ अभियान है, ये स्वच्छ भारत मिशन का अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें वर्णन आता है कि 2023-24 में लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो कि स्वच्छ मिशन भारत के अंतर्गत जो रिलीज हुआ था उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो लेफ्ट हो गया, और उस पैसे का मार्केटिंग जो है वो सरकार की योजनाओं की मार्केटिंग में पैसा लगा दिया गया। तो ये स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल जाती है और गोविंद नगर कच्ची मड़ैया जो है उसकी दशा इस तरह से है। बहन जी कैमरा चला सकते हैं यदि आपका आदेश हो, कुछ मिलता है। ये देख सकते हैं कि ये गोविंद नगर की स्लम एरिया है, और बहन जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन यापन कैसा चल रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, ममता शर्मा जी। ये जो आप सिलाई का जो कार्य कर रहे हैं तो इसमें लगभग कितना कमा लेते होंगे आप? कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, अपना गुजर करूँगा और का। अच्छा। और पतिदेव क्या करते हैं? मैकेनिक। और बच्चे स्कूल जाते होंगे? हाँ जाते हैं, छोटे वाले जाते हैं। बड़ा कितने वर्षों से आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? हो गए कई साल से कर रहे हैं, 10-12 साल हो गए। कैसे मोटिवेट, कैसे प्रेरित कैसे हुए कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये कार्य किया जाए? कुछ नहीं, इसे अपने मन से बना मन लगे ब्लाउज। पहले सीखा होगा? नहीं, कुछ नहीं सीखा। तो ये कार्य सीखा कैसे? ऐसे अपने दिमाग से। तो ये लगा कि हम फ्री रहते हैं तो अपना ये कार्य करें। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। अरे रुक जाइए एक मिनट, मुना कर दिए बेटा उधर। तो सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको। ये कैसे मशीन वगैरह कैसे ले ली आपने? पैसे बचा करके ले ली? हाँ, बचा के इसे खरीदी थी। लगभग कितना कमा लेते होंगे, भाई को बता सकते हैं? ऐसे 2-3 हज़ार 2,000 तक कर लेते हैं, 1,000-2,000 का महीने का। अपना खर्चा चलता रहता है थोड़ा बहुत। 200-300 रुपए दिन भर में कमा लेते हैं? हाँ, 1-2 गिलास से लेते हैं। और कितना पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? 8 तक। स्वरोजगार आपने किया हुआ, संतुष्ट हैं आप? हाँ, मुझे सही है। इस एरिया में कोई कार्य तो होता नहीं है? नहीं। तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, 25 प्रकार की करीब योजनाएं चल रही हैं, कोई लाभ मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। आपको मालूम है सिलाई मशीन भी फ्री में मिल रही है? मालूम था लेकिन मिला तो नहीं, हमको तो नहीं मिला। हमें मिला तो हम जाने, तो हमको नहीं मिला तो हम क्या जाने। जब हमें मिला ही नहीं तो हम क्या जाने। पतिदेव क्या श्रमिक मतलब मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी समझ लो, और अपना गाड़ी बनाते हैं।
तो ये बहन है, ये बहन जी किस तरह से कार्य कर रही हैं, इनकी जीवटता को प्रणाम करना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता यहाँ पर आ जाती है कि सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं है और अपने 2 पैसे बचा करके किसी तरह से जो मनी होती होगी वो बचा करके। यही आपका घर है क्या, और भी पीछे रहते हैं? ये रेंट पे लिया हुआ है। ये कितना किराया है यहाँ का? है 1000 रुपया। 1000 रुपया किराया है। तो ये क्या आपकी बस्ती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या का यही गली गली बन जाए और खा, यही बहुत है। और तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, पीछे ले चलिए बेटा, ये गोविंद नगर कच्ची मड़ाया है और ये बहन स्वरोजगार अपना वो कर रहे हैं किसी तरह से। तो ये इधर आ जाओ बेटा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जिनको कुछ कार्य करने की ललक है, जिनके अंदर कार्य करने की जीवटता है, क्या कहेंगे इस आपकी एरिया में? आपकी एरिया जो है, एक मिनट सुविधा नहीं, लेटरिन तक तो नहीं है यहाँ पर, और न बाहर जाते हैं शौचालय में, और यहाँ ना कोई वो व्यवस्था है, खरंजा नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई समस्या पानी की। आपके एरिया के विधायक जी कहते हैं कि बहुत सारा काम गोविंद नगर में हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कहाँ हुआ? वो दिखाए तो आके यहाँ सब देखे कि हो गया सब। वो कहते हैं प्रतिदिन जनता का दरबार लगाते हैं, कभी गए आप लोग? नहीं, कोई नहीं गया। कोई यहाँ आया है आज तक? जनता का दरबार लगता है उनके यहाँ, कभी गए नहीं आप? है? उनके यहाँ जनता का दरबार कहते हैं प्रतिदिन लगता है। कब लगता है, कहाँ लगता है? जानकारी नहीं है। जो पेंशन चाचा, पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं? नहीं, कोई लाभ नहीं, कहीं नहीं। 7 साल हो गए। ज्यादा हो गए हैं, हमारे हो गए कम से कम 65 साल के हम। बहने बहुत गुस्सा में है, क्या कह रही हैं? अरे देखने के नेता है, काम करने के नेता नहीं है। गली में नाप ले जाएंगे, फिर वोट ले जाएंगे, फिर यहाँ आके कुछ नहीं करते हैं। ये गलियों की नाप जोख हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, नाली की नाप, खरंजा की नाप, कहीं कुछ नहीं होता। अपने आते हैं, अपना जेब में दल लिया चले गए, हाथ पैर छोड़ लिया चले गए। पढ़ाई के पैसा, लिखाई का पैसा कहाँ से आए? शादी ब्याह करे कहाँ से आए? कुछ नहीं मिलता, कोई हल नहीं है। सरकारी स्कूल भी नहीं है इस एरिया में, तो आर कन्या बच्चे जाते वहाँ भी फीस देना पड़ता है। और लड़कों के लिए? लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां सरकारी हैं तो वो भी बोर्ड के पेपर हाई स्कूल के, वो भी 1400-1500 रुपया साल देना पड़ता है, बोर्ड के अलग से दो। महिलाओं के लिए और कौन सी योजना आप जानते हो? न सर, हम कुछ नहीं जानते, जो मिल जाए तो कर लेते घर में, बस। घर में क्या धरा, घर में कुछ नहीं मिलता है। कोई भाई काम क्या जो मिल रहा है? ये घर है आपका? न बच्चे पढ़ाए न लिखाए भाई, और क्या मिलता? वोट लेने कोई तो कहीं 5 हुआ, इसके बाद तो दोबारा देखते नहीं है। दोबारा तो ध्यान नहीं, कहीं ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे, जब हमको नहीं ध्यान देते हैं। 4 पहिया वाले के सेब खा रहे, संतरा खा रहे, गरीब के बच्चे दरिया खा रहे, यही है सरकारी। खाली न्यूज वाले हैं। दोबारा यहाँ आप भी, हम तो कह रहे आप भी दोबारा नहीं आओगे भाई, दोबारा नहीं आओगे देखने भाई साहब। कॉलोनियाँ उसको कॉलोनियाँ दे रहा है, जिसकी कुछ नहीं, झोपड़पट्टी में रह रहे 4-4, 5-5 लड़कियां संगत, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं। न्यूज वाले तो क्या करते हैं भाई? न्यूज में चाचा ये वो न्यूज वाला काम कुछ नहीं होता। जब होएगा तब पता चलेगा कि ये हुआ है। बेरोजगार लड़के घूम रहे, जिसके गरीब न पढ़ा न लिखाना, भाई क्या करें? सरकार किस लिए? 5 होते तो कुत्तों मदद करे, क्या मिलता? हम लोगों का कुछ नहीं मिलता। 4-4, 5-5 बच्चे कैसे पाल रहे हैं? ये घर वो, ये तो मेरा घर है, वो मौसा का घर है, वो दीदी का घर है, ये मेरा घर है। ये जितने भी आप लोगों ने मकान बनाए, अपना पैसा जोड़ करके किसी तरह से अपने खर्चों को सीमित करके मकान बनाए। आपके आजू बाजू में, आपकी इस एरिया में कोई सरकारी कॉलोनी मिली आपकी जानकारी में? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब अपनी कमाई से बनवाया गया। राशन वगैरह मिलता है? बस राशन मिलता, लाल कार्ड है, वो भी 30 किलो मिलता, 5 किलो काट लिया जाता है। ये 5 किलो किस बात का काटते हैं, जरा इधर देखिए। अब आपको पता नहीं सर की काटते हैं, 5 किलो का लाल है तो 30 किलो देते हैं, 5 किलो काट के देते हैं। राशन कोटेदार का घर कहाँ पे है यहाँ पे? अरे है तो गुप्ता जी का है। क्या शुभ नाम क्या है उनका? गुप्ता जी बुलाते हैं। गुप्ता जी बोलते हैं। हाँ। और ये कौन सा एरिया है? ये है गोविंद नगर है, कच्ची मड़ैया है ना। यहाँ गुप्ता जी कोटेदार हैं और आपको लाल कार्ड में 35 किलो जो होता है उसका 30 kg देते हैं। मतलब 30 किलो देते हैं, मासिक आता है 35 किलो का। 5 किलो के लिए जब आप कहते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? वो कुछ नहीं बोलते, जैसे जो मिल गया वो लियो, जो सरकार दे दे। क्या कहते हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
जो सरकार दे रही है बोलिए। क्या कह रहे हैं चाचा, 5 किलो कहाँ चला जाता है? ये वही लोग खा जाते हैं कोटेदार। कोटेदार का फोन नंबर है आपके पास? किसी के पास फोन नंबर नहीं है तो फोन नंबर भी रखिए और जागरूक रहिए। 5 किलो जो आता है ये आपके लिए है, आप क्यों नहीं अपनी बात कहते हो उनसे? अरे देते ही नहीं कि जो सरकार दे रही, जुंडी ले, बाजरा ले, गेहूं ले, चावल जो ले रहे 5-5 2-2 किलो है बोले। अभी दोस्तों ये गोविंद नगर कच्ची मड़ाया है और पहले व्यू ले लेते हैं उसके बाद बताते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति भैया। तो क्या कह रहे थे भैया, आप कैमरा क्या कह रहे थे? अब आप निसंकोच होकर बताइए, विधायक जी भी देखेंगे और क्षेत्र के सांसद जी भी बहुत जल्दी उनका भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप बताइए। भैया हमने 10,000 रुपया दे चुके हैं, आज तक हमें कोई सुनवाई नहीं है। आई कीन कॉलोनी लौट गई है। तो ये आई कीन कॉलोनी जो है यह कैसे लौट गए? अब ये तो ढूंढा वाले बता सकते हैं। लड़की की भी आई, उसकी भी चली गई। हाँ, लड़की की भी आई, वो भी चली, जबकि वो भी धुआं है। हम लोग पैसा इतना दिए, कर्जा ला लेकर सब पैसा चला गया हम लोगन का फालतू। तो आप निराश्रित में हैं? जी भैया, निराश्रित में। कौन आए थे आपके पास में, कौन आए थे जिन्होंने कॉलोनी की बात की, फॉर्म भराया, ये कौन व्यक्ति थे? दिनेश रहता है उधर। क्या क्या करते हैं वो? अरे विकलांग है, यही काम करता है, कॉलोनी वलोनी भरवाता है एज ए ब्रोकर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ कॉलोनी तुमको मिल रही। हम वहाँ गए भी, हाथे में फाइल आई, उसके बाद वो फाइल वापसी हो गई। और जबकि मेरा नाम था, भाई इनका भी नाम था उसमें। तो आपका नाम क्यों काट दिया गया? पता नहीं क्यों सर काट दिया गया। कुछ तो जानकारी हुई होगी आपसे, कुछ बताया गया होगा? यहाँ कोई वो नहीं आई थी इंक्वायरी, उनने भेजा था। अब हमसे अभी कल भी कह रहा था कि तुम्हारा जाओ वहाँ कॉलोनी में नाम है, तो ऐसे जाएंगे। अब 300-400 रुपये हमने किराए भी फूक चुके। डेली हमको भगाता था, चले जाओ ढूंढ ऑफिस। पैसे की कुछ डिमांड हुई थी? पैसा भैया खान तो बहुत लोग है। एक वो संजय है, संजय तिवारी। ये कहाँ के हैं? अरे वो है यही पर का नेता है, वो भी पैसा खाए। नेता? हाँ, किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से? अरे वही है, उसके दिनेश के साथ है, दिनेश के साथ आता जाता है वो। ये जितने छोटे नेता हैं, ये जो कहते हैं कि नेता हैं और जो कह रहे थे कि कॉलोनी दिला देंगे, ये दिला देंगे, उन्होंने कितना पैसा खाया आपसे? हमने 10,000 तो हमने दिया, टोटल 10,000 और 5,000 लड़की से खाई। आज तक कॉलोनी नहीं आई, जबकि वो भी किराए पे बिटिया भी रह रही है। विधायक जी का नाम जानते हैं, जो आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं? नहीं, उनका नाम तो भैया हमें नहीं मालूम। उनका नाम ही नहीं मालूम है आपको? उनको नाम नहीं मालूम है। तो सुरेंद्र मैथानी जी विधायक हैं यहाँ के, आपके एरिया के? जी सर, अब मैं नाम आपके घर में कौन कौन है? हम हैं, हमारे 2 बेटे हैं। बेटे क्या करते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। हाँ। ये बेटों ने ही आप लोगों ने घर बनाया किसी तरह? नहीं, ये किराए पर, ये किराए का है? हाँ, किराए पर भैया, किराए पर हम लोग रह रहे हैं। कितना किराया पड़ता है आपके? अरे इसको पड़ जाता है 2,000 रुपया के। तो बसर कैसे हो जाती है? भैया बसर मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। चाहे राशन तो खैर मिलता है, फिर जो मिलता है थोड़ा बहुत वो तो मिल ही जाता है। क्या किया? 15,000 रुपए आपसे ले लिए गए और आवास फिर भी नहीं मिला, कॉलोनी आपको फिर भी नहीं मिली। जब आपने कहा कॉलोनी नहीं मिल रही है, कुछ शिकायती, कुछ उलाहना दिया, पैसे वापस करने की बात की, तब क्या हुआ? कोई पैसा नहीं वापस हो रहा सर। तो जब आपने पैसे की बात की तो क्या बोले? तो वो बोले कि अगर तुम पैसे वापस करोगे तो हम तुम्हारे लड़कन के मरवाएंगे। ये जरा फ्रेम सामने लाइए। आपसे क्या कहा, पैसे वापस करने की बात करोगे तो लड़कों को मरवा देंगे? लड़कन के मरवाएंगे। ये कौन कह रहा था आपसे? संजय कह रहा था, संजय तिवारी। बहुत पैसा खाई थी हम लोगों से, कितना हम लोग ब्याज के पैसा ले लेके दिए इसको। सरकार की कोई योजना का लाभ आपको मिलता नहीं? कुछ नहीं मिली सर। तो दोस्तों इतिहास इस तरह से है। ये गोविंद नगर कच्ची मड़ाया है और ये कानपुर नगर की उन 390 स्लम एरिया में से एक है जहां पर सरकारी कागज कहता है, यानी कि सरकारी एजेंसियां कहती हैं कि ये 390 स्लम बस्तियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। अब ये तो सरकारी आंकड़ा है कि यहाँ पर 10 लाख लोग यदि ऐसी बस्तियों में रहते हैं जैसा कि सरकारी आंकड़ा कहता है, यानी कि एक्चुअलिटी जो है, वास्तविकता जो है, वो इससे कहीं इतर होगी, स्थिति इससे भी भयावह होगी। और एक आपने अभी बहन जी का एक आंकड़ा लिया, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि 1969 में इस बस्ती का अस्तित्व जो है वो सामने आने लगा था। कुछ दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर त्रिपाल डाल करके या इस तरह से अपनी बस्ती का रूप देने लगे थे, अपने मकानों को, झुग्गियों का निर्माण करने लगे थे।
चूंकि ये रेलवे की या सरकारी विभागों की, दूसरे सरकारी विभागों की यहाँ पे जमीनें जो थी वो रिक्त पड़ी थी। तो ऐसे बस्तियों को पनपने इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग वोट करेंगे। जब यहाँ के रहने वाले लोग बिजली का कनेक्शन लेंगे, बिजली का बिल जमा करेंगे, वोट करेंगे, परंतु उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बस्ती जो है वो रेगुलर नहीं है। और भारतवर्ष में करोड़ों लोग ऐसी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर रहते हैं। उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार होता है, परंतु वास्तविक स्थिति क्या है, ये भाई साहब बगल में खड़े हुए, इनका भी कई बार हमने इनपुट लिया है। तो 1969 से इस बस्ती का अस्तित्व जो है वो आता है और सजारी और पनकी में जो कॉलोनियों का निर्माण होता है उसमें पैसे की दादागिर्दी चलती है और गरीब आदमी जो होता है वो ऐसी बस्तियों में रहने को मजबूर रहता है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से या 543 सांसदों में से, जो कि नेशनल लेवल पे बात की जाए, ऐसे सांसद और विधायक उनके लिए चुल्लू भर पानी में डॉट डॉट लगा देते हैं। बाकी तो सारे के सारे आप लोग मनीषी हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। और 2 से 3 दिनों के बाद में विधायक जी का, यानी कि गोविंद नगर के क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनका इंटरव्यू है। यदि वो समय देंगे तो उनको ऐसे ही कड़वे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग किसी से भयभीत होते नहीं हैं। और ऐसे जो आम आदमी जो होता है, ऐसे जो गरीब होते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, ये कमेंट में अवश्य प्रेषित कीजिएगा। ये कि मस्ती का जो सूचकांक है, इनके पास जब सर्वेक्षण के लिए आएंगे तो फिर भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था होगा और यहाँ के देश, यहाँ के जो लोग खुशहाल होंगे तो फिर इंडिया यानी भारत का 1 नंबर पे स्थान आ जाएगा। क्यों? मस्ती का आलम है, बढ़िया जीवन चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत तो है नहीं, आपका मजे से जीवन चल रहा है। तो ये जो आकांक्षा है, इस तरह की जो आकांक्षाएं गरीबों में होती है, यानी कि मस्त जीवन होता है। और दूसरी तरह से ये देख सकते हैं कि ये इस तरह की जो स्लम बस्तियां होती हैं और इस तरह के जो लोग रहते हैं, वो नज़ारा ये दर्शाता है कि हमारे देश के जो नेता हैं, हमारी देश की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, और यूं कहें कि ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो उनकी अकर्मण्यता और एक तरह से कार्य न करने की जो प्रतिबद्धता होती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसके बारे में और एक अभी बहन जी से बात हो रही थी कि उनकी लड़की जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है क्योंकि गरीबी का आलम है। और ये देखिए, ये ऐसी गली है, ये भाई साहब हमें भ्रमण करा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और ये धारावी जैसी जो झुग्गियां हैं जो मुंबई जैसे महानगरों में हैं, उनकी याद दिला देती हैं कि ये गली जो है वो 1 मीटर भी इसकी चौड़ाई नहीं होगी। और ये याद दिलाता है कि दिल्ली वगैरह में, जो दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े महानगरों में जो बस्तियां हैं, उनमें गरीबों की स्थिति किस तरह से है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश का ये बिजली विभाग है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, परंतु सारे के सारे हिपोक्रेट्स और नाकारा हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ये जो कैमरे में दिख रहा है वो सब का सब असत्य है। तो फिर ये जो वायर हैं, इनको लटका दिया गया और इनकी ये जो लूज अवस्था में है, ये जो ढीले सी इनकी जो कटिंग है, ये देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का ये बिजली विभाग है। और हमारे अधिकांश कंटेंट अभी तक गांव वगैरह में बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बनते हैं, परंतु यहाँ पर आकर के ये समझ में आ जाता है कि शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो कैसी विषम स्थितियों में रहते हैं। ये देखिए कि ये बिजली विभाग की कारस्तानी देखिए कि कितना उदासीन। अच्छा ये बताइए, लाइनमैन आते हैं, लाइनमैन आते हैं, क्या सुना है भाई साहब? लाइनमैन आपका शुभ नाम क्या है? हमारे सामने नहीं आते, कभी आए नहीं? हमारे सामने नहीं आते, दिन भर ड्यूटी। चलिए लाइनमैन को छोड़ते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव सिंह यादव। शिव सिंह यादव जी, शिव सिंह जी क्या कहेंगे? आपकी बस्ती का भ्रमण में करीब 3.5 घंटे का समय हो गया। 3.5 घंटे से आपकी बस्ती में घूम रहे हैं, तो कभी कैमरे वाले कोई आते? ये बताइए, अभी हमने आए थे कानपुर में पत्रकार बहुत सारे हैं, हम पत्रकार तो है नहीं। बिजली निकाल के बिल थमा के चले जाते हैं। आप इनसे बात नहीं, हम तो पहले इनसे अभी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है भैया जी आपका? कृष्ण कुमार। लाइनमैन की बात अभी भी कर रहे थे, क्या कह रहे हैं? नहीं कोई नहीं आता भैया, यहाँ बस वही महीने पे आते हैं, बिजली बिल निकाल के देके चले जाते हैं। और ये जो नजारा है ये आप दिखाते नहीं आपको कि ये क्या आलम है? ये सब अरे वो सब कहते भैया कैसा में बात करूँ, उसमें हमारे बस का कुछ नहीं है। कैसा में बात करूँ? हाँ कहते हैं बिल निकाल के दे दिया, हमारा काम खत्म। खाता
अच्छा, बिल आपको निकाल के दे देते हैं। अच्छा, सौभाग्य योजना में कोई कनेक्शन हुआ आप लोगों का, फ्री वाला कनेक्शन? नहीं। तो ये कानपुर नगर है, कानपुर महानगर की ये गोविंद नगर बस्ती है और कच्ची मड़ाया करके स्लम एरिया जो है वहाँ पे हम लोग पिछले 3 घंटों से भ्रमण कर रहे हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं, आप निरंतर देख रहे हैं कि ये जो विद्युत विभाग है उसकी कारस्तानी देख लीजिए कि ऐसे जो वायर हैं यहाँ पर अगर निकलने में किसी तरह से हाथ ऊपर करते हैं तो ये जो वायर हैं इनका खतरा निरंतर है। और ये इतना ढीला तार की कसाई जो है, ये दशा ये बता रही है कि ये अगर कोई भी केबल इलेक्ट्रिक वायर जो है ये टूट करके किसी भी तरह से, जब ये इतना लूज है तो वो कभी भी किसी समय गिर सकता है। और बच्चे और इतनी ये कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर जो लोग बाहर निकलेंगे ये बच्चे हैं। और कोई भी घटना या दुर्घटना, कोई भी इतना बड़ा एक्सीडेंट अगर यदि हो जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवाल आता है। और सरकारी योजनाओं की जो मृत प्राय योजनाएं हैं, जो कागज से निकल करके यथार्थ में आते आते वो कागज में ही दम तोड़ देती हैं, उनके बारे में आप लोग निरंतर हमारे कंटेंट में देखते ही रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहनें हैं, इनका इनपुट ले लेते हैं। यादव जी, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि योजनाओं का लाभ आपको कोई मिलने वाला है नहीं। कोई कुछ नहीं यहाँ मिलता, हमारे देहात में मिलता है। कौन सा देहात है आपका? मेरा फतेहपुर किशुनपुर खागा है। फतेहपुर में तो गलियां बहुत बदहाल हैं। गलियां बहुत हैं। फतेहपुर से 35 किलोमीटर खागा है, 35 किलोमीटर के आगे फतेहपुर मेरा गांव पड़ता। अभी फतेहपुर की बात करते हैं, आप मेरे वीडियो में देखिएगा, अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में फतेहपुर की स्थिति है। क्या कह रही है? यही आप कुछ कह रहे थे। ये क्या करें, ऐसी जगह में रह रहे हैं, ना कोई सुविधा है ना कुछ। देखो कहाँ रह रहे हैं, कूड़क किनारे हैं, पानी भर जाता है, बारिश होती है, इतना बुरा गंदा आता है हम लोगों को। किस तरह विधायक जी कभी आते हैं आपके एरिया में? कोई नहीं आता, जब वोट लेना होता तब आते हैं। जब वोट ऐसे ऐसे तार लटके हैं, बच्चे इसे खेलेंगे, यहाँ कोई मैदान तो है नहीं कि बच्चे मैदान में खेलेंगे। अब इस तरीके से बिजली के तार लटके अचानक टूट के गिर जाए, बच्चे कोई हादसा हो जाए, बच्चे मर जाए, तो क्या विधायक बच्चे दे देंगे? तो भैया विधायक को आके देखना चाहिए। खाली पार्षद और नेता नगरी खाली क्या गली में खाली वोट ही लेना जानते हैं क्या? जनता को ये नहीं देखना चाहते हैं आज जनता को दिक्कत कितनी समस्याएं आगे खड़ी हो रही, ये भी तो समस्या है, अभी तो हल करें आके। ये भी तो आके देखा, ये नहीं जनता को दिखाई दे रहा। आप ही आके देखे ये तार कितने नीचे नहीं, वो देखिए घर के पास, वो देखिए मीटर का तार लटका हुआ कितना नीचे। आप बच्चे वो तार पकड़, अचानक बच्चे खेली में तार वो पकड़ ले, लटक के हर जाए, बच्चा अगर बिजली में चपक के मर जाए तो बताओ हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी है? ये विधायक को आके देखना चाहिए, पार्षद को देखे, नेता नगरी आके देखे। खाली गली गली में सब लोग वोट लेने आते हैं, हाथ पैर जोड़ के जनताओं से वोट ले लेते, जब वोट निकल जाता तो वो गली की रास्ता भूल जाते। नाली भर रही है, नाला भर रहा है, बताओ हम लोग कहाँ से जाके निकले? पानी लेके रोड पर से आते, घर में तो यहाँ मोटर सबर सेवले तो लगी नहीं है, ये नहीं किसी पार्षद को दिख रहा है। आपके जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं आपके एरिया के, उनको कहा जाता है बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो प्रतिदिन जनता है कि बिजली का तार गिर जाएगा और जनता मर जाएगी, उनके बाल बच्चे मर जाएंगे, इसीलिए इतने वो कर्तव्य बनाए गए हैं। उनको ये भी तो आंखों से देखना है कितने बड़े कर्तव्य है। और कर्तव्य के साथ साथ आप देखिए कि बिजली के तार कितने नीचे हैं। इसको एक बच्चा 5 साल का बच्चा भी ये तार पकड़ के लटक जाएगा। और अगर हम लोग अगर अपने बच्चे ना सुरक्षित से देखें, ना ध्यान दें, तो बच्चे ये तार पकड़ के ये आए दिन एक न गरीबों का बच्चा मरता चला जाएगा। इस तरीके से इनको तो ये तारों, ये विधायक को ये तार को मोटी लाइन में करा देनी चाहिए, जो इसने लटकाए पड़े हैं तार को। ये सब चीजें विधायक आके कराए आगे तो ठीक, वरना नेता नगरी में जो वोट लेने गली में आएगा तो वो साले जूते से मार के भगाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग को कुछ उन्होंने नेता नगरी वालों ने दे नहीं दिया, जब काम निकल जाता तो जनताओं को भूल जाते हैं। आपको भय नहीं लगता है? आप इतना खुल के बोलते हैं। भय के लिए भय लगेगा, कोई डर है क्या? हम लोग के साथ कुछ करा नहीं है तो किस चीज का भय? कोई इनके बिक के तो रही नहीं रहे, हम लोग को कर रहा, हम लोग के साथ मदद करी तो हम लोग भी उनकी मदद के लिए सुरक्षित के लिए खड़े हो। हम लोग के साथ मदद करी नहीं गई तो हम लोग क्यों उनके लिए सुरक्षित के लिए खड़े हो? आपकी नजर में अभी तक कौन सा कुछ इतिहास भी पड़ा होगा अपने एरिया के बारे में जानते होंगे? हम तो जब से पैदा बचते बड़ो, हमारे तो जानकारी में कुछ भी नहीं हो, बस खाली गए जलम करम में खरंजा बिछा है बस, और कुछ नहीं यहाँ गली में हुआ है। खरंजे के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ? गली में खरंजे के अलावा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये स्मेल जो आती है, अभी स्मेल बहुत आ रही है। हाँ, तो ये बदबू है, यहाँ पे कूड़ा है, कूड़े वाले लगा भी दिए गए थे कि जाओ कूड़ा ले जाके घर से, अब उनको 100 रुपए 200 रुपए महीनवारी दो, और किसी गरीब आदमी पर ना 100-200 रुपए हो पा रहा तो कहाँ से दे दे? कमाने वाला एक व्यक्ति, खाने वाला 4 आदमी, उसको अपने 1 किलो का आटा भारू पड़ रहा तो तुमको हम 200 रुपए महीना कहाँ से देंगे?
वो डिमांड करते हैं 200-500 रुपए। और क्या बोले, डिमांड करते पैसा तो पैसा नहीं देंगे, उन्हें कूड़ा नहीं ले जाते। हम लोग को मजबूरी इधर फेंकने जाने की और कहीं का रास्ता नहीं, फिर बच्चे बीमार होते लेके हम लोग डॉक्टर भागते हैं। तो कानपुर नगर निगम कहते हैं बहुत पैसे वाला नगर निगम है, धनी है। इतना बड़ा पैसा वाला कि ये पब्लिक जाके उनके आगे कटोरा लेके खड़ी हो रही है, पर वो हम लोग को बाहर अपनी कटोरे की दे नहीं रहे हैं। वो इतने बड़े पैसे वाले हैं, खाली नाम का पैसा है, बाकी जनता के लिए वो पैसे वाले नहीं है। अपने लिए पैसे के महाराजा बनते हैं, सेजों की कुर्सी में सो रहे हो, बैठ रहे हो तो बैठो। हम लोग को नहीं दिया तो हम लोग क्या जाने तुम पैसे वालों की क्या। हम लोग तो अपनी जान में सोच, हम लोग गरीब आदमी है, रोज का गड्ढा खोदना तो रोज का पानी पीना है। सरकार की लगभग 150 प्रकार की योजनाएं चलती हैं, कागज पे जो चलती हैं। कितना लाभ मिल रहा है राशन के अलावा? हमें तो सिर्फ राशन के अलावा कोई लाभ नहीं मिला है। महिलाओं की योजनाएं करीब 25 प्रकार की योजनाएं चलती कुछ हैं। भी नहीं लाभ मिला किसी चीज का। ये स्वयं सहायता समूह चलता है आप लोगों का, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला है, कोई भी लाभ नहीं मिला हुआ है। 60 साल की पेंशन बंद नहीं रही, हम मर जाएंगे तब वो नहीं बंदी है। हम तो मर जाते हैं, जाए क्या कहें आप? क्या कहना चाहेंगे अपनी एरिया के बारे में? हम लोग यही चाहते साफ सफाई रहे, नाले की सफाई हो, गलियों की हो, कूड़ा वाला घर घर कूड़ा ले तो हम लोग यहाँ डालें ना तो बदबू ना आए। सफाई वाला आता नहीं है, आवास मिला नहीं है, राशन आपको कम मिलता है और आपके अंदर आपके मस्तिष्क में बहुत सारा आक्रोश है। इसका कारण यही है कि कोई भी डेवलपमेंट की किरण जो है इस बस्ती में नहीं आ पाई। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा सबसे पहले तो ये तार का जंजाल सही कराए आके, और दूसरी चीज घर घर पानी की सुविधाएं दे। पानी कहाँ से लाते हैं, कितनी दूरी से लाते हैं? हैं डीवीएस कॉलेज के पास से रोड पर से सब वो सप्लाई वाला पानी आता है, वहाँ से लाते। कितनी डिस्टेंस यहाँ से? अब आप जोड़ लीजिए यहाँ से डीवीएस कितनी दूर है हमको तो। ये डीवीएस कॉलेज गेट है। लगभग कितना, आप बहुत सारे लोग नहीं जानते, बाहर के भी कई लोग हैं। यहाँ से कितनी दूर पे होगा? 1 किलोमीटर होगा। हाँ, आधा 500 मीटर की दूरी पे आप पानी लाते हो, तो आधा किलोमीटर दूरी से आप लोग पानी लाते हो? अगर छोटी छोटी बाल्टी लेके जाते हैं, दिन में ढोया करते, पहले चौका बर्तन करने जाते हैं, उसके बाद घर के लिए काम के लिए पानी ढोते हैं जाके। 500 मीटर दूर से पानी लाते हैं? क्योंकि अभी सप्लाई वाला आया नहीं है ना, अभी सप्लाई लाइन पड़ी नहीं है ना, इसलिए। तो दोस्तों ये कानपुर नगर की स्लम एरिया है और अभी क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनसे, आप थोड़ा सा धीमे आइए बेटा। क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनसे 2 या 3 दिनों में मेरी मुलाकात है, उनका पॉडकास्ट में करना है और उनको जी बिजली वाले परसों तार काट गए। हमने उससे कहा कि बेटा हो इसमें टेप लगा दीजिए, बोलो कोई नहीं छुआ। अच्छा, ये टेप वगैरह कुछ लगाया ही नहीं इसमें क्या? जब आपने कहा तो क्या बोले? तो बोले कोई नहीं छू सकता, वो ऊपर है, वो क्या कहते थे? ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ये सब स्टेशन कहाँ पर है यहाँ का? यहाँ पे ये तुम्हारा ये यहाँ पड़ता है बर्रा की तरफ, बर्रा के पास है। तो जेई का क्या नाम है? जेई का फोन नंबर है आपके पास? अभी हम लोग के पास नंबर तो धर्मकाटा के पास। हाँ। तो दोस्तों बिजली विभाग की बात ये कर लेते हैं। और भी एक चीज है, जिस एरिया में हम घूम रहे हैं अभी, जिस एरिया में पिछले 3.5 घंटों से भ्रमण कर रहे हैं, इस एरिया में अजीब सी स्मेल आ रही है। आप लोग जब आएंगे तो मास्क लगा करके आएंगे क्योंकि आप लोग हैबिचुअल नहीं होंगे। और पीछे जरा कैमरा घुमाइए बेटा। ये जो मानवीयता के आधार पर, ये भी तो मनुष्य ही हैं और ऐसे लोग ऐसी बदबूदार एरिया में हमें कहने में संकोच हो रहा है, कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सभी बहन और भाई यहीं पर रहते हैं। तो ये 24 घंटे यदि यहाँ पर रहते हैं तो फिर पुनः हम वही चीज रिपीट करते हैं कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी में बैठने वाले ब्यूरोक्रेट्स के लिए और सांसद, विधायक या कोई भी मंत्री, कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको लिए शर्मसार होने की बात आती है कि ऐसी स्लम बस्तियों में जो विकास है वो दम तोड़ रहा होता है और ऐसी जगह पे यही बदबू आ रही है। ये सब कूड़े का डंप अनैतिक रूप से होता रहता है जो कि रूलिंग में नहीं है, क्योंकि ये बस्ती भी एक तरह से कह सकते हैं कि रूलिंग में नहीं है। तो इधर ले आओ बेटा, यहीं पे कूड़ा आप लोग फेंकते हैं, यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं जी। अब बताओ, उनका रहने का घर नहीं है, वो इसी जगह रहती हैं। इधर ले आओ साइड में। वो बताओ, वो इसी जगह रहती हैं, वो इसी जगह तंबू तान के अपना बनाते खाती हैं। अब बताओ यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, बताओ आदमी किस तरीके से खाना खाती हैं। ये भी तो आप जनता लोगों को देखिए, पूछिए, उनका तंबू यही तना ही, वो यहीं पे कमाती है। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? बरसात पे तो और भी विषम स्थिति हो जाती होगी। अरे बहुत हो जाते, पूरा पानी भर जाता है, छींचा लेदर पूरी हो जाती है, निकल नहीं कोई पाता है।
ये सर्फ वगैरह सब निकला करते हैं। हाँ, बस ऐसे नेता नगरी को तो मन होता है कि उनकी तारीफ नहीं, उनको जूतों से स्वागत करना चाहिए अगर गलियों में आ जाए तो, क्योंकि ये नेता किसी काम के नहीं है, ये खाली बने नेता, बाकी जनताओं को दिक्कतें दी ने, खुशियाँ नहीं दी ने। तो आप लोगों को यदि कॉलोनी उपलब्ध कराई जाए तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएंगे? तो क्यों नहीं हो जाएंगे, जब मिलेगी तो क्यों नहीं हो जाएंगे भाई। ये नरक से तो हम लोग को मुक्ति मिले, ये नरक से भाग जाएंगे ना। जब लोग यहाँ तुमने मजबूरी में रहे ना, हम लोग के पास इतना पैसा कि जो जाके घर मकान ले जाके 2-4 लाख का। तो जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो विधायक जी हैं या सांसद जी कानपुर के हैं, उनसे आप लोग क्यों नहीं, आप तो जागरूक हमें समझ में आ रहे हैं। भैया आगू जब जाओ तो बस आज जाओ तो कल आएंगे, कल कर दें, कल जाओ तो परसों आए, परसों जाके हम लोग भी बेसनमी बन के थक जाते। 10 चक्कर तुम्हारे पास जा रहे, तुम उस चीजों को बातों को देख के इनगौर कर रहे हो, तुम्हें सुनने में शर्म नहीं आ रही, पर मुझको आपके पास आने में शर्म आ रही है, इसलिए हम लोग भी नहीं जाते। कितनी महिलाएं गई हैं नेता नगरी के पास, कुछ नहीं करा गया। पहले के यहाँ पार्षद पम्मी सभासद थे, उनके पास भी हम लोग दौड़ जाते थे, लाली गुप्ता के पास भी गए, अजय कपूर के पास भी गए, कहीं से कुछ लाभ नहीं मिला। हम लोग ने नेता नगरी जाना छोड़ दिया, अब नेता नगरी से भी बहुत थक गए। तो ये बहन है और बहन जी जो कह रही हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, ऐसी विषम स्थिति में ये सब लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कैमरा स्थिर रखिए बेटा। जिनके पास सब कुछ है जी, उनके पास कॉलोनी है, डबल ट्रिपल मकान है, और जिनके पास कुछ नहीं है उसको ढंग से रहने की छाया भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये भेदभाव है। हाँ, ये भेदभाव है। और नेता नगरी में भी जिसको अपना मानते हैं, जिनसे अच्छा खासा व्यवहार है पैसे वाले, वो भी उन्हीं की सुनेंगे, गरीबों की नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से गरीबों से घूस मिलेगा नहीं, और जिनके पास पैसा वो हमको घूस भर देंगे। ये काम होता है नेता नगरी में। बॉर्डर है ये बस्ती किदवई नगर, पीछे ले चलिए थोड़ा सा, ये किदवई नगर और गोविंद नगर का बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है। तो इसमें पाकिस्तान कौन सा एरिया है? यही है बॉर्डर, जो विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ। आपका भावार्थ जो है वो गलत नहीं है, पाकिस्तान का भावार्थ हुआ, पाकिस्तान में जैसा विकास होता है तो जहाँ का विकास नहीं होता वो पाकिस्तान की तरह है, न कि इसके अर्थ अन्यथा लिए जाएं, न कि इसके अर्थ अन्यथा लिए जाएं। पाकिस्तान का मतलब है जैसे कि स्लम एरिया ये है, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। आदमी यहाँ निवास कर रहा है भाई, छोटा गरीब आदमी निवास करता है, और उससे देख लीजिए आप विकास या बीमारियां नहीं फैल रही यहाँ पे, नाला पूरा भरा है। तो अभी विधायक जी से मेरी मुलाकात है, तो उसमें पहले 2 प्रश्न हम कौन से करें, आप क्या चाहेंगे? आप यही बताइए तो 2 मिनट अच्छी बस्ती वार्ड नंबर 2 पे नाला जो समस्या है उसका क्या निजात है? और फिर जनता दरबार वो प्रतिदिन लगाते हैं, कहते हैं। अरे जा चुके हैं, यहाँ सभी जा चुके हैं। हाँ, क्या कहते हैं, वो आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन यही होता है कि आज ये कार्रवाई होगी इसकी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बस यही आश्वासन मिलता है कि जो है होता रहेगा, जो है बस आके बस देख के वो चले जाते हैं, बस यही होता है बस, और कुछ। और ये आश्वासन पिछले कई वर्षों से मिल रहा है आप लोगों को? कई वर्षों से लगातार, जब चुनाव का समय आता है तो सब हो जाता है। मैं प्रभारी हूँ राजकुमार। एक चीज और भी बताइए आप लोग कि एक विधायक कई बार रिपीट होता है, ये गोविंद नगर की परंपरा रही है, एक विधायक यानी कि 2 बार 4 बार वो विधायक जीतते रहते हैं, तो ऐसा क्या है कि विकास कुछ होता नहीं है फिर भी वोट होता रहता है, क्या रीजन क्या? गुटबाजी भी है थोड़ी सी जो है यहाँ पे, इसके कारण भी है। अपना अपना जो है एरिया है, कहते हैं कि जो है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी जिस क्षेत्र से वोट मिलता है उस क्षेत्र में विकास करेंगे, उस बाकी विकास नहीं करेंगे। ये गुटबाजी एरिया में विकास होता है उस एरिया के लोग वोट करते हैं, उसी में जीत जाते हैं ये लोग जो है इतना ही चाहते हैं कि जो है हाँ वोट इतने में, जैसे इतने से इतने तक मिला 1 किलोमीटर के दायरे में, तो हमें बस इतने ही भी विकास करना है, जितने से वोट नहीं मिला उससे हमने विकास। तो कह सकते हैं कि जिस एरिया का वोट नहीं मिलता वो एरिया जो है विकास से वंचित रह जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, वोट यहाँ से भी मिला है। भाजपा के हैं क्या? भाजपा से हैं क्या? नहीं भाजपा से नहीं है, दूसरे नंबर भाजपा है यहाँ। वार्ड नंबर 2 से पार्षद सपा जीता है और भाजपा दूसरे नंबर। ये जो भैया ने बात कही, कई जगह ये हमने सुना है, इस बस्ती में अभी वीडियो भी बना हुआ है कि जिस एरिया का वोट नहीं मिलता वहाँ का विकास जो है पीछे छूट जाता है। नहीं, मैटर यह है बीजेपी बहुल क्षेत्र जैसे है, जहाँ पे ऊंचे वर्ग ज्यादा रहते हैं, वहाँ विकास जल्दी हो जाता है। सुनाई कम पड़ा भैया, पकड़े रहिए। क्या कह रहे हैं, ये वाली लाइन थोड़ा अंडरलाइन करनी है। जैसे आप ऊंचे लोग, आपने कहा, हम शब्दों को पकड़ते हैं, ऊंचे लोग क्या मतलब है, ऊंचा क्या होता है? यानी ऊंचे समाज, ऊंचा समाज जो होता है, जैसे ऊंचा समाज क्या है हमें समझाइए, मेरी सोच बहुत छोटी है, बताइए। छोटी क्या यही है कि निचले स्तर का गरीब आदमी और ऊंचले स्तर का यानी रईस आदमी। तो जहाँ पर विकास नहीं हुआ, जो गरीब है उसकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे चाचा?
छोटे जहाँ गरीब रहते हैं वहाँ सुनवाई नहीं होती है। गरीब लोग तो है, देख तो रहे, नाला सब भरा है, आने जाने में दिक्कत है, सब परेशान तो रहते हैं। तो जहाँ पर गरीब रहते हैं उनको एरिया में वोट देने का अधिकार है, बस ये कह सकते हैं। हाँ, ये वोट देने का तो अधिकार तो सबका है। ये नहीं, आपके क्षेत्र में कोई स्कूल भी नहीं है सरकारी बच्चों के लिए? नहीं है, स्कूल है, एक कन्या विद्यालय है, हाँ, है। बाकी कोई लड़कों के लिए? लड़कों के लिए भी है। नंबर 2 जो है किदवई नगर और दोमिना विधानसभा दोनों बॉर्डर है। क्या कह रहे हैं कि कहाँ का बॉर्डर है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान था, यानी किदवई नगर दोमिना का बॉर्डर है ये बस्ती। किदवई नगर, पीछे ले चलिए थोड़ा सा, ये किदवई नगर और गोविंद नगर का बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है। तो इसमें पाकिस्तान कौन सा एरिया है? यही है बॉर्डर, जो विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, आपका भावार्थ जो है वो गलत नहीं है, पाकिस्तान का भावार्थ हुआ, पाकिस्तान में जैसा विकास होता है तो जहाँ का विकास नहीं होता वो पाकिस्तान की तरह है, न कि इसके अर्थ अन्यथा लिए जाएं, न कि इसके अर्थ अन्यथा लिए जाएं। पाकिस्तान का मतलब है जैसे कि स्लम एरिया ये है, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। आदमी यहाँ निवास कर रहा है भाई, छोटा गरीब आदमी निवास करता है, और उससे देख लीजिए आप विकास या बीमारियां नहीं फैल रही यहाँ पे, नाला पूरा भरा है। अभी विधायक जी से मेरी मुलाकात है तो उसमें पहले 2 प्रश्न हम कौन से करें, आप क्या चाहेंगे? आप यही बताइए तो दोमिना तच्ची बस्ती वार्ड नंबर 2 पे नाला जो समस्या है उसका क्या निजात है? और फिर जनता दरबार वो प्रतिदिन लगाते हैं, कहते हैं। अरे जा चुके हैं, यहाँ सभी जा चुके हैं। हाँ, क्या कहते हैं, वो आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन यही होता है कि आज ये कार्रवाई होगी इसकी। हाँ, बस यही आश्वासन मिलता है कि जो है होता रहेगा, जो है बस आके बस देख के वो चले जाते हैं, बस यही होता है बस। और कुछ। और ये आश्वासन पिछले कई वर्षों से मिल रहा है आप लोगों को? कई वर्षों से लगातार, जब चुनाव का समय आता है तो सब हो जाता है। मैं प्रभारी हूँ राजकुमार। एक चीज और भी बताइए आप लोग कि एक विधायक कई बार रिपीट होता है, ये गोविंद नगर की परंपरा रही है, एक विधायक यानी कि 2 बार 4 बार वो विधायक जीतते रहते हैं, तो ऐसा क्या है कि विकास कुछ होता नहीं है फिर भी वोट होता रहता है? क्या रीजन क्या? गुटबाजी भी है थोड़ी सी जो है यहाँ पे, इसके कारण भी है। अपना अपना जो है एरिया है, कहते हैं कि जो है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी जिस क्षेत्र से वोट मिलता है उस क्षेत्र में विकास करेंगे, उस बाकी विकास नहीं करेंगे। ये गुटबाजी एरिया में विकास होता है उस एरिया के लोग वोट करते हैं, उसी में जीत जाते हैं ये लोग। ये लोग जो है इतना ही चाहते हैं कि जो है हाँ वोट इतने में, जैसे इतने से इतने तक मिला 1 किलोमीटर के दायरे में, तो हमें बस इतने भी विकास करना है, जितने से वोट नहीं मिला उससे हमने विकास करना। तो कह सकते हैं कि जिस एरिया का वोट नहीं मिलता वो एरिया जो है विकास से वंचित रह जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, वोट यहाँ से भी मिला है। भाजपा के हैं क्या? भाजपा से हैं क्या? नहीं भाजपा से नहीं है, दूसरे नंबर भाजपा है यहाँ वार्ड नंबर 2 से पार्षद सपा जीता है और भाजपा दूसरे नंबर। ये जो भैया ने बात कही, कई जगह ये हमने सुना है, इस बस्ती में अभी वीडियो भी बना हुआ है कि जिस एरिया का वोट नहीं मिलता वहाँ का विकास जो है पीछे छूट जाता है। नहीं, मैटर यह है बीजेपी बहुल क्षेत्र जैसे है जहाँ पे ऊंचे वर्ग ज्यादा रहते हैं वहाँ विकास जल्दी हो जाता है। सुनाई कम पड़ा भैया, पकड़े रहिए। क्या कह रहे हैं, ये वाली लाइन थोड़ा अंडरलाइन करनी है। जैसे आप ऊंचे लोग, आपने कहा, हम शब्दों को पकड़ते हैं, ऊंचे लोग क्या मतलब है? ऊंचा क्या होता है? यानी ऊंचे समाज, ऊंचा समाज जो होता है, इसलिए ऊंचा समाज क्या है हमें समझाइए, मेरी सोच बहुत छोटी है, बताइए। छोटी क्या यही है कि निचले स्तर का गरीब आदमी और ऊंचले स्तर का यानी रईस आदमी। तो जहाँ पर विकास नहीं हुआ, जो गरीब है उसकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे चाचा? छोटे जहाँ गरीब रहते हैं वहाँ सुनवाई नहीं होती है। गरीब लोग तो है, देख तो रहे, नाला सब भरा है, आने जाने में दिक्कत है, सब परेशान तो रहते हैं। तो जहाँ पर गरीब रहते हैं उनको एरिया में वोट देने का अधिकार है, बस ये कह सकते हैं। हाँ, ये वोट देने का तो अधिकार तो सबका है। ये नहीं, आपके क्षेत्र में कोई स्कूल भी नहीं है सरकारी बच्चों के लिए? नहीं है, स्कूल है, एक कन्या विद्यालय है, है। बाकी कोई लड़कों के लिए? लड़कों के लिए भी है। कौन सा है? भाई इधर है ना भैया, अभी हम तो ज्यादा दिन आए हुआ नहीं, अभी महसूस नहीं है। आइए देखिए, सरकारी स्कूल है इस एरिया में? हाँ है। आगे कौन सा है? कौन सा है? आगे वहाँ पे पुल के पास है, और ये गंदगी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लगी हुई है, बनी हुई है। डीबीएस महीनों से सफाई नहीं। डीबीएस डीबीएस कॉलेज है, डीमियो है। ये वही डीबीएस है जिसके बारे में कहते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ, बिना स्कूल में जाए, बिना कॉलेज में जाए डिग्री मिल जाती है। ये तो ये शिक्षा की दशा है। और भी इधर लाइए बेटा, पकड़ो ठीक से। आप लोग कुछ कहेंगे? 27 प्रकार की योजनाएं आप लोगों के लिए चलती हैं, महिलाओं के लिए। आप पकड़ लेते। ये कैमरा पकड़ना बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये कैमरा पकड़ना जो बहुत जोखिम वाला काम कर रहे हैं। मेरे मुकदमा होगा आप पे वो होगा। हाँ? तो हो जाने तो मुकदमा होगा तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो अंदर बाहर अंदर जाते ही रहते हैं। महिलाओं के लिए कहते हैं 27 प्रकार की योजनाएं चलती हैं। कितनी योजनाओं के बारे में आप जानते हो? यहाँ पे तो हमें कोई ऐसी योजना नहीं आई है। किसी योजना के बारे में नहीं जानते। एक लाइन में अगर पूछा जाए, इस बस्ती के साथ भेदभाव होता है, विकास नहीं होता है? भेदभाव न तो क्या है, अब जो बनता है तो बाकी समझ में हो तो उतना करता है। नाला की सफाई ये कराना चाहिए। कोई कार्य नहीं होता है ना? कोई खास कार्य नहीं होता है। अब की दफे तो ये खरंजा बिछे हुए। अच्छा, वो भी नहीं थे। अभी इसी बार हुआ है ना, अगली बार हुआ था। हाँ। तो खड़ंजा के अलावा कोई विकास का काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, पड़ गए पानी के, पर इसमें पानी आनी तो आना नहीं है ना। कहीं टोंटी लगाई है ना, कुछ नहीं हुआ है। कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो पब्लिक को कुछ सुविधाएं मिल जाए। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। लाइट वगैरह का तार वार का सब ऐसे सिस्टम नहीं, तार तो है, बत्ती है, मीटर सब लगे, लाइट सब लगे हैं। बाकी बत्ती आती है बराबर, लाइट भी देते हैं। अब पानी की है समरे जगह जगह लगा दी है, 2-4 जगह लगी है, समरे लगी है यहाँ पे। पानी कितनी दूर से लाते हैं आप लोग? पानी तो हमारे तो वहाँ द्वारे पे लगी है समर। अच्छा, आपके नजदीक समर लगा हुआ? हाँ, हमारे घर पानी की समस्या है यहाँ पर? हाँ, पानी की समस्या है, पब्लिक को बहुत ज्यादा। पानी की समस्या है बिल्कुल, पानी की और जो नाला की है सबसे बड़ी समस्या। यानी पानी की, यानी कि पेयजल, यानी कि पीने योग्य पानी की, पेयजल की समस्या है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है जी। सब पटी, ये सब नाले की पटिया सब टूटी पड़ी है। इस पर तमाम पानी थोड़ा से इकट्ठा हुआ और घर में पहुंच जाता है। उलीचना पड़ता है, ये पानी जो है उलीचना पड़ता है, भर जाता है। हम स्वयं जो है हमारे घर में जो है निचला बना हुआ है, देखिए सामने से जो है वहाँ पे कम से कम 9 महीनों से जो है खुला पड़ा हुआ है। इतनी गंदगी है कि जो है मलबा और सब चीज़ें जो है सब ऊपर निकल के आ रहा है, बह रहा है, वही सब घरों में घुसता है जी। तो कुल मिलाकर के जीवन चल रहा है और आप लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये गोविंद नगर का एरिया है और गोविंद नगर स्लम एरिया है। और जरा 180 इंच में घुमा दीजिए कैमरा, धीरे से घुमाइए, उधर ही घुमा दीजिए, सराउंडिंग ले लीजिए। और ये पूरे के पूरे जो बस्ती के जो महानुभाव हैं, भाई और बहन हैं, हम यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम मात्र और मात्र यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे शोर मत, बच्चे शांत रहिए बच्चा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनसे आम आदमी जो है वो कितना पीड़ित और ताड़ित है। बच्चा एक मिनट साइड में आइए। क्या शुभ नाम है भाई साहब? हम आपकी बस्ती में घूम रहे हैं, आपकी बस्ती में भ्रमण कर रहे हैं और गलत समय पे आ गए, तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी हम आपसे पूछेंगे जरूर, क्या कहेंगे? क्षेत्र के विधायक और सांसद जो कानपुर नगर के हैं वो कभी आते ही नहीं क्या ऐसी बस्तियों में? साल में 2 बार भी नहीं आते हैं? हाँ, ऐसे बस्ती में तो नहीं आते। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? वो समझते हैं यहाँ के लोग महत्व नहीं देते। वो महत्व नहीं देते? हाँ, यहाँ तो ये महत्व का क्या मतलब है? महत्व क्यों नहीं देते हैं? वो सोचते हैं कि यहाँ के लोग जो है बीएसपी के कार्यकर्ता ज़्यादा है। जरा जोर से बोलिए, हमें कम सुनाई पड़ता। क्या कह रहे हैं? कम सुनाई पड़ता है, बीएसपी के कार्यकर्ता ज़्यादा है, इसलिए कम आते हैं लोग। सोचते हैं कि कांग्रेस के और जो है बीजेपी के लोग नहीं है यहाँ रहते, इसीलिए। आपने 4 घंटों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस पकड़ ली है। आपने हमें बताई, हम यही सोच रहे थे। सबसे ज्यादा जो विधायक रहे आपके क्षेत्र में वो कांग्रेस और बीजेपी के रहे, तो क्या कहेंगे? ये जो आप कह रहे हैं ये सत्य है? ये तो हमने अपनी बात रखी जो आपने पूछा। तो राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। आजकल राजनीतिकरण ही है हर क्षेत्र में। जहाँ जिसको फायदा महसूस होता है वहाँ वो फिर समय देता है, अपना काम करता है वो। और जहाँ समझता है यहाँ इसको बेनिफिट नहीं, वहाँ इंटरफेयर नहीं करता। यानी कि जहाँ का वोट नहीं मिलेगा वहाँ पे विकास नहीं होगा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है कि वोट यदि नहीं करते हैं आप लोग तो वोट कीजिए। इसका अस्तित्व कब से आया? ये यहाँ पर लोग कब से रहने लगे? ये वैसे तो सन 69 से पुल बनने के बाद ही से यहाँ पर बस्ती बसना शुरू हो गया है। जी, कई बार गिराई गई, कई बार बनाई गई, कई बार, लेकिन ये सन 83 से ये अस्तित्व में आई है जब देवगौड़ा जी आए थे। अच्छा। उस समय से इस बस्ती को सन 83 से नहीं, सन 69 की। अभी आप कैमरा कुछ आप बात कर रहे थे। सन 69 में इस बस्ती को बसने की शुरुआत हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा।
सन 69 में इस बस्ती के बसने की शुरुआत हुई थी, लेकिन 83 में इसका सर्वे हुआ था। रेलवे का और केडीए का मुकदमा चला था, तो नाला पक्का हुआ था, नहीं नाला कच्चा बहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी डिवाइडेशन कर दिया गया। तो नाला सन 69 में कैसे बस्ती की शुरुआत हो गई, ये थोड़ा सा बताइए। अब 69 में पे पुल बन रहा था जी जी, तो कर्मचारी लोग यहाँ पर ईंट पत्थर घोड़े वोड़े से बना लिए थे। हाँ। अब वही अपना रहते रहे, गिराते रहे, बिनते रहे, गिराते रहे, धीरे धीरे बस्ती चली गई। अच्छा, ऑटोमेटिक लोग बसने लगे। हाँ। तो फिर केडीए का मुकदमा भी चला यहाँ पे? हाँ, केडीए का मुकदमा चला। अच्छा, और क्या नाले की उस पार का इस पार का जो विभाजन है वो हो गया? हाँ, हो गया। वो कई बार अभी भी सर्वे हुआ है, और जो लड़ाई भी दोनों पक्षों में हुई है, खूंटा भी गाड़ गए थे। अच्छा। हाँ, केडीए और नगर निगम? हाँ, नहीं, केडीए का नगर और रेलवे का। हाँ, अच्छा, कई बार अफसर अच्छा, आए। एक चीज, आप कैमरा भी आपसे बात हो रही थी, जो हमारी आप कैमरा बात होती है उसको हम जोड़ देते हैं ऑन कैमरा तुरंत। तो अभी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि यहाँ की जो रजिस्ट्री होती है वो हो जाती है। हाँ। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कुछ कहने लायक है आपके पास? अब वो रजिस्ट्री विभाग केडीए में है। अब वहाँ जो नहीं, यहाँ की रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, मतलब यदि हो जाती है तब तो रेगुलर यहाँ की जो बस्ती है? नाले के इस पार की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, उस पार की रजिस्ट्री, उस पार की हो जाती है। हाँ, अभी आप 962 के बाद अभी नहीं कर रहा है, जब पुल की वजह से थोड़ा था, उसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। 1-2 हो पाई है, लेकिन बाकी नहीं हो पाई। अच्छा, तो क्या मान के चलते हैं कि क्या मानते हैं कि ये बस्ती जो है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, ये धर्म संकट हर समय बना रहता है कि कब यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, उजाड़ दिए जाएंगे? उस पार वाले तो आश्वस्त हैं, वो आश्वस्त हैं, लेकिन इधर वाले हमेशा साय के उसमें रहते हैं, डर में कि पता नहीं कब किस समय बुलडोजर आ जाए। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ये नाले की इस पार की जो बस्ती है और नाले की उस पार की जो बस्ती है, तो उसमें भेदभाव क्यों है? अब भेदभाव ये है कि वो केडीए के अंतर्गत आती है, तो उसमें ज्यादा नेता लोग थोड़ा सा रिस्क को दिखाते हैं। आप जरा जोर से और निश्चिंत होकर बोलिए, हम बिना एडिट करे हुए चलाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नाले के उस पार की जो बस्ती है उसमें कोई भी नेता लोग आते हैं तो थोड़ा ज्यादा वो दिखाते हैं, उधरी से चुनाव। आपका कहने का आशय ये है कि नाले की उस पार का जो एरिया है और इस पार का जो एरिया है, तो राजनीतिक रूप से बांट दिया गया? अब राजनीति की समझो आपस का बढ़ता है, बाकी बाइट लेकर लोग हैं। देखो, ज्यादा कुछ आप कहना नहीं चाहते हैं, ये माना जाए? कहने को बंदा ही क्या, यदि आप कह सकें कुछ, अपना बहुमूल्य समय दे सकें, चलिए ठीक है। क्या कहेंगे भैया? अच्छा, हम एक सवाल है, आप कहेंगे तो हम उसको काट भी देंगे, आपकी जो बात है। नाले के उस पार का जो एरिया है और नाले के इस पार का जो एरिया है, तो भाई साहब से बात जो कर रहे हैं, इनकी बातचीत से लगता है कि दोनों में भेदभाव है। हाँ। नाले का उस पार का एरिया और इस पार का एरिया, जबकि बस्ती तो एक ही है। बस्ती एक भेदभाव तो है ही। हाँ। ये वही हम कह रहे हैं, नाली तक नहीं। अभी हमारी बात हो रही थी, रेलवे ने कुछ यहाँ पे कुछ दूर तक नाप चुके हैं अपना। जी जी, रेलवे ने अपना कुछ दूर 33 मीटर लगभग रेलवे नाप चुकी है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, आने के लिए अपना मतलब आपसे कल 2004 में लगभग। हाँ, रेलवे ने नाप को गिराना भी शुरू किया। कभी भी आप लोगों को जो कि जिस तरह किसी तरह से रह रहे हैं, तो आप लोगों को घर से यहाँ से महरूम किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ये तो डर के साए में रहते हैं, डर के साथ सब लोग यहाँ कुछ लगाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं लगाना। अभी आपसे जो बात हो रही थी, आपसे जो चर्चा हमारी हो रही थी, वो जो कौन सा एरिया बता रहे थे, वहाँ पे जो कॉलोनियाँ बन गई हैं, वो सजारी में कितनी कॉलोनियों का निर्माण हुआ होगा? अभी वहाँ पे जाके कंटेंट बनाने वाले हैं। अब वहाँ कितनी बनी, कितनी जो आपकी जानकारी है, मतलब 100 लोगों तक को तो मिल गए। अच्छा, तो वहीं पे शिफ्ट किया जाएगा। पुल गिरा उन्हीं को मिली ना, और भी लोगों को मिली है। पूरी बस्ती में करीब 100 लोगों को मिली है। 5-7 तो मैंने खुद दिलवाई है। तो भेदभाव है कुल मिला करके नाले के उस पार और इस पार में। उस पार को पैसा भी जमा, कुछ भी नहीं जमा। तो यहाँ क्या जमा क्यों नहीं किया गया? यहाँ का कोई कार्य नहीं बनाया, एक अंदर सीवर पड़ी, लेकिन हमारा प्रश्न समझिए आप लोग, यहाँ ऐसे जो कार्य हैं, यानी कि यहाँ की जो बस्ती इस एरिया की है, नाले की इस पार की, उसको नियमित क्यों नहीं किया गया? क्या समझते हैं आप लोग? वोट देते हैं आप लोग, कोई जानकारी नहीं भाई कभी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि 78 वर्षों के बाद जितना भी जातियों को लेकर के और मजहबी चीजों को लेकर के पॉलिटिकली, यानी कि राजनीतिक रूप में जो भेदभाव होते हैं, तो वो भेदभाव जो होता है वो तो निरंतर होता ही है। एक दूसरा भेदभाव होता है फाइनेंशियल स्थिति, यानी कि आर्थिक रूप से जो एक भेदभाव आता है। क्या बात है, आप आपकी बस्ती में घूम रहे हैं, आप लोगों के हाल लेने के लिए घूम रहे हैं भाई हाँ, साहब। नाले की उस पार की जो बस्ती है और नाले की इस पार की जो बस्ती है, ये बस्ती तो एक ही है, तो उसमें ये भेदभाव क्यों होता है जो चल रहा है? नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।
विकास में भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। जी जी जी, कहिए कहिए अपनी बात आप कहिए। हम बात कर रहे हैं नहीं उसमें नहीं, आप इसी में कहिए। हाँ, कैसे? कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे। जी जी जी, कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, एक दूसरे का भला सोचते हैं। नहीं यहाँ बस्ती का वातावरण बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत बढ़िया है, सामाजिकता यहाँ की एक नंबर की है। हाँ, और सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। जी जी, किराएदार जो है उनको देखा जाता है, जो मकान मालिक हैं वो बेचारे सबका भला करते हैं। तो सरकार की योजनाएं नहीं आ पा रही है ना? नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, आप क्या समझते हैं? इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि हमारे हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। आपकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। हाँ, मीडिया के लोग आते नहीं, कानपुर में तो बहुत सारे पत्रकार हैं। आप आए ना, आप आए, आज आपने बोला, हमने बोल दिया आपके सामने। मीडिया के लोग आ रहे हैं लेकिन किसी से बात कर रहे हैं? किसी से बात नहीं करते ना। इस तरह चलते हुए कोई रिपोर्ट देखी आपने गलियों में चलते हुए? नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कोई नहीं देखा ना। ठीक, अब आपने बोला जी, तो आपके सामने हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सरकार की किस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिला। क्या करते हैं भाई साहब? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो एक बात पूछे, यदि आपको माइंड न करें आप? हाँ बोलिए। एक दिन की जो दिहाड़ी होती कितनी मिलती है आपको? 250। 250 रुपये। क्या करते हैं आप? स्वीपर का काम। हाँ ठीक है, तो 250 रुपये मिलता है। आपको मालूम है कि आपको 718 रुपये मिलना चाहिए? हाँ, ये बात आपने सही बोली। नहीं, हम सही बोलने के लिए आए। ये बात रियल है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए। 718 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनके लिए है अभी 718 रुपये कर दिया गया है। हाँ। और आप जो करते हैं वो अकुशल श्रेणी में आते हैं, अनस्किल्ड में आते हैं। तो आप ये चीज को डाटा में डालिए। अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में देखिएगा, हमारा फोन नंबर भी आता है। और अपने जो डॉक्टर या आपके जो ठेकेदार हैं उनसे जरूर बताइएगा भैया कि 718 रुपये दीजिए, 250 रुपये में कुछ नहीं होता है। नहीं, कुछ नहीं होता है। और बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है उनसे जरूर पूछिएगा भाई साहब। तो जी जी बहन जी, तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं कि ये जो स्लम एरिया कानपुर यानी कि मेट्रोपॉलिटन, स्लम एरिया कानपुर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कानपुर महानगर है। और ऐसे क्षेत्रों में अभी हम पिछले 2 घंटों से यहीं से अभी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। और बस्ती का जो क्या कह सकते हैं कि जो दशा है या यूं कहें कि दुर्दशा है, वो कैमरे से छिपी नहीं है। और सरकार की योजनाओं का जो भी लाभ ऐसे लोगों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उदासीन और हिपोक्रेट्स बने हुए हैं। और कानपुर नगर निगम के अधिकारियों का जो वर्णन है वो आप लोग आने वाले कंटेंट में जरूर देखिएगा। उनकी जो प्रशंसा है वो कानपुर नगर निगम के प्रांगण में ही जाकर के करेंगे।